नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रेम यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस ज़ोन पर। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस B1 एग्जाम के लिए एनडीपीएस एक्ट 1985। एनडीपीएस एक्ट 1985 में बना था और 14 नवंबर 1985 को लागू हुआ था और इसका एक्ट नंबर 61 है। सेक्शन 4 मादक पदार्थ का यातायात, दुरुपयोग और अवैध व्यापार रोकने के लिए केंद्र सरकार के उपाय। सेक्शन 8 कुछ नशीली वस्तुओं पर परमिट के बिना उत्पादन निषेध है। सेक्शन 8A अपराधों से प्राप्त संपत्ति के संबंध में गतिविधियों पर रोक। सेक्शन 12 नशीली दवाओं और पदार्थों के विदेशों से व्यवहार पर प्रतिबंध। सेक्शन 15 चूरा पोस्त या भूसी के संबंध में दंड। जो कोई उत्पादन करता है या फिर खरीदता है इसको या बेचता है या परिवहन करता है तो उसकी सजा जो है स्मॉल क्वांटिटी में अल्प मात्रा के लिए 1 वर्ष और 10,000 रुपये जुर्माना, स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा और कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम के लिए 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। कॉमर्शियल क्वांटिटी के लिए 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना। जो स्मॉल क्वांटिटी होती है इसकी चूरा पोस्ट की, ये 1000 ग्राम मतलब 1 kg स्मॉल क्वांटिटी होती है और कॉमर्शियल क्वांटिटी जो होती है इसकी वो 5000 ग्राम मतलब 5 किलो होती है। और इसके बीच की जैसे 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो या जो भी 5 से कम और 1 से ज्यादा हो वो इनके बीच की क्वांटिटी आ जाती है, जो सेकंड नंबर पॉइंट है। सेक्शन 16 कोका पौधे की खेती करना, कब्जे में रखना, बिक्री करना या पत्तियों का उपयोग करने पर सजा 10 वर्ष और 1 लाख रुपए का जुर्माना। सेक्शन 17 निर्मित अफीम के संबंध में दंड। सेक्शन 15 के अनुसार स्मॉल क्वांटिटी इसकी जो होती है निर्मित अफीम की 5 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी जो होती है इसकी वो होती है 250 ग्राम। सेक्शन 21 विनिर्मित औषधियों जैसे कि ब्राउन शुगर, स्मैग, हीरोइन, कोकीन, तरल हशीश इत्यादि के संबंध में सजा सेक्शन 15 के अनुसार। इसमें जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वो 5 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम होती है। सेक्शन 18 ये जो मैंने सेक्शन 21 है ये पहले इसलिए ले लिया कि जो 17 से मिलता जुलता है। 17 को इसको याद करने में, अरे दोनों एग्जाम में आए हुए हैं तो इनको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसके साथ ले लिया था ये 17 की। सेक्शन 18 अफीम की खेती या आयात निर्यात करने पर सजा सेक्शन 15 के अनुसार। अफीम के लिए स्मॉल क्वांटिटी 25 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी 2500 ग्राम मतलब 2.5 kg। सेक्शन 19 किसान द्वारा अफीम का गबन करने पर सजा 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा और 1 लाख से 2 लाख रुपए का जुर्माना। सेक्शन 20 भांग, गांजा या चरस के संबंध में दंड। भांग की खेती करने पर 10 साल 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। अगर भांग का उत्पादन करेगा, निर्माण या परिवहन या प्रयोग में लेता है तो सजा सेक्शन 15 के अनुसार स्मॉल क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है और कॉमर्शियल क्वांटिटी है जो 1 kg है। सेक्शन 22 मन उत्तेजक पदार्थों जैसे गोली, परिष्कृत हशीश इत्यादि के लिए सजा सेक्शन 15 के अनुसार। अम्फेटामाइन होती है जैसे तो उसमें स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी 50 ग्राम होती है। क्लोनाजिफम इसमें स्मॉल क्वांटिटी 5 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी 100 ग्राम होती है। सेक्शन 23 एनडीपीएस का अवैध रूप से भारत में आयात निर्यात या स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करने पर सजा सेक्शन 15 के अनुसार ही है। सेक्शन 24 एनडीपीएस का भारत के बाहर विदेश में व्यवहार के लिए सजा 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। सेक्शन 25 किसी अपराध के लिए स्थान, वाहन, पशु का प्रयोग करता है तो सजा अपराध जो करेगा उसके अनुसार होगी। सेक्शन 25A सेक्शन 9A के अधीन दिए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर सजा 10 वर्ष और 1 लाख रुपए का जुर्माना। सेक्शन 26 लाइसेंसधारियों और नौकरों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दंड 3 वर्ष अगर लेखा जोखा सही नहीं है तो। सेक्शन 27 एनडीपीएस में जैसे कोकीन, स्मैक, मार्फिन, हीरोइन, तरल हशीश, ब्राउन शुगर इत्यादि के उपयोग व सेवन करने पर सजा 1 वर्ष और 20,000 रुपए का जुर्माना। परंतु अन्य जैसे सुल्फा है, गांजा है, अफीम, भांग, धतूरा इत्यादि के सेवन करने पर सजा 6 माह और 10,000 रुपए का जुर्माना है इसमें। सेक्शन 27A अवैध व्यापार के लिए धन देना
या अपराधियों को शरण देने पर सजा। 10 वर्ष से 20 वर्ष सजा है इसमें, और 1 लाख से 2 लाख रुपए का जुर्माना है। 27B सेक्शन 8A का उल्लंघन करने पर सजा 3 वर्ष से 10 वर्ष तक। सेक्शन 28 अपराध करने की कोशिश करने पर अपराध अनुसार सजा। जो अपराध होगा, जिस अपराध की कोशिश करी है उस अनुसार सजा। सेक्शन 29 दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र करने पर अपराध अनुसार सजा। सेक्शन 30 अपराध की तैयारी करने पर सजा, अधिकतम अवधि की आधी। सेक्शन 31 पिछली दोष सिद्धि के बाद अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा, निर्धारित जो सजा है उसकी 1.5 गुना सजा मिलेगी इसमें। सेक्शन 31A अगर सेक्शन 19, सेक्शन 24 और सेक्शन 27A का पहले दोषी है फिर दोबारा से अपराध कर रहा है तो उसमें निर्धारित सजा की 1.5 गुना सजा या मृत्यु दंड तक मिलेगी इसमें। सेक्शन 32 अगर किसी अपराध के लिए दंड एनडीपीएस एक्ट की किसी धारा में परिभाषित नहीं हो तो उसकी सजा 6 माह होगी। सेक्शन 32A एनडीपीएस में सेक्शन 27 को छोड़कर अन्य जो दंड आदेश हैं उनका निलंबन, लघुकरण या परिहार नहीं होगा। लघुकरण मतलब छोटा, निलंबन तो आपको पता ही है, सस्पेंशन। सेक्शन 32B न्यूनतम से अधिकतम दंड देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट के सभी अपराध संज्ञेय और अजमानती हैं। सेक्शन 42 वारंट के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिकरण और गिरफ्तार करने की शक्ति। 72 घंटे में तलाशी विवरण की रिपोर्ट सीनियर को भेजनी होती है। सेक्शन 48 अवैध खेती से की गई फसल को कुर्क करने की शक्ति फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को इसकी पावर होती है। सेक्शन 49 वाहन को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति। सेक्शन 50 तलाशी की शर्तें बता रखी हैं इसमें। एनडीपीएस में गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी मजिस्ट्रेट या जीओ के सामने लेने का प्रावधान है। सर्च नोटिस इसी के तहत दिया जाता है, सेक्शन 50 के तहत। अगर जीओ ना हो तो सीआरपीसी सेक्शन 100 का नोटिस देंगे। सेक्शन 51 सीआरपीसी के वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी और अधिग्रहण के जो नियम है वो लागू होंगे। सेक्शन 52 गिरफ्तार व्यक्ति और जब्त की गई वस्तुओं का निपटारा। सेक्शन 55 पुलिस द्वारा सीज्ड व डिलीवर्ड वस्तुओं को कब्जे में लेना। सेक्शन 57 गिरफ्तारी और जब्ती की रिपोर्ट 48 घंटों में उच्च अधिकारियों को देनी होती है या सीनियर ऑफिसर को देनी होगी। सेक्शन 57A गिरफ्तार व्यक्ति को अवैध रूप से कमाई की गई संपत्ति की रिपोर्ट 90 दिनों में देनी होगी। सेक्शन 58 तंग करने के लिए घर में प्रवेश करना या गिरफ्तारी करना, मतलब ये धारा पुलिस पे लगती है। भाई किसी को तंग करने के लिए घर में प्रवेश करेगा या उसको तंग करने के लिए गिरफ्तार करेगा तो पुलिस इस धारा का दोषी होगी। दूसरे पॉइंट में क्या रखा है, कोई व्यक्ति अगर झूठा फंसाने के लिए गिरफ्तार करवाएगा या घर की तलाशी करवाएगा तो उसको 2 साल की सजा है इसमें। सेक्शन 59 जो कोई अधिकारी एनडीपीएस एक्ट की अवहेलना या अनदेखी करेगा तो 1 वर्ष की सजा है इसमें। दूसरे पॉइंट में क्या रखा है, आरोपी को हिरासत में सौंपने में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर सजा 10 वर्ष से 20 वर्ष और 1 लाख से 2 लाख रुपए का जुर्माना। इसमें सेकंड पॉइंट में ये सौंपने आएगा, सौंपने में इसमें सौंपे लिख दिया, ये गलती से प्रिंट हो गया हुआ।